दोस्तों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा। ठीक है, क्योंकि संज्ञा इसलिए करेंगे, संज्ञा के साथ 3 टॉपिक और रहते हैं हमारे, जैसे देखो लिंग, वचन, कारक। जब हम संज्ञा पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो ये लिंग, वचन, कारक में हमें थोड़ी आसानी होगी करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। आज संज्ञा हेडिंग डालो सब, और साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, अब देखें फिर संज्ञा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, संज्ञा होती क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता संज्ञा क्या है, तो उसी वजह से कंफ्यूजन रहता है। संज्ञा सिंपल में बोलेंगे ना हम, संज्ञा नाम। अब आप देखोगे भैया में क्या लिखते हैं, संज्ञा नाम। संज्ञा का मतलब होता है कि जिस भी चीज की पहचान करा दे। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा अपनी लैंग्वेज की, संज्ञा होती है कि किसी भी चीज की पहचान करा दे। मतलब इसका काम होता है हर चीज की पहचान कराना। देखो कैसे, भाई ये है डस्टर है, डस्ट करने के लिए, तो आपको कैसे पता है डस्टर है। ठीक है, तो आपने इसका कोई नाम रखा होगा ना, तो भाई डस्टर है, ये सफाई करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा से हमें बता दी कि डस्टर है, ये सफाई करता है, ये मार्कर है। ठीक है, तो संज्ञा का सिंपल सी लैंग्वेज है कि किसी भी चीज की पहचान कराना। जैसे गुण हो गए, हमारे भाव हो गए, मैं किस जाति का हूं या मैं कहाँ रहता हूं। ठीक है, जितने काम होते हैं संज्ञा के होते हैं, पहचान कराना। कि संज्ञा यहाँ बताते हैं कि क्या है, मार्कर है या व्हाइट बोर्ड है, या मेरा नाम शिवम है, या मैं दिल्ली रहता हूँ। जो भी चीज है ना, हर चीज संज्ञा पहचान कराती है। इसलिए सिंपल याद रखना कि संज्ञा मतलब पहचान कराना, ये वो चीज है क्या। तो संज्ञा की परिभाषा लिख लो। संज्ञा मतलब होता है स्थान, भाव, वस्तु। ठीक है, स्थान, भाव, वस्तु आदि की पहचान कराना। ठीक है, तो सिंपल है कि संज्ञा हर चीज की पहचान रहती है। स्थान दिल्ली, दिल्ली आपके पास दिल्ली है, तो इसके अपना नाम रखा हुआ है ना स्पेसिफिक कि दिल्ली है ये, तो इसके बारे में पता चल रहा है कि दिल्ली है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये संज्ञा है ना, संज्ञा तो बताएगी कि हम कहाँ रहते हैं, पहचान करते हैं। भाव, भाई आप रो रहे हो, हंस रहे हो, कैसे पता चलेगा, तो हर चीज का हमने एक नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम संज्ञा। वस्तु, ठीक है, तो संज्ञा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, आपको सब पता ही चल गया होगा। भाई इतना याद रखना, संज्ञा हर चीज की पहचान कराती है। ठीक है, मेरा नाम शिवम है, ये घर है, क्या है, घर क्या है, संज्ञा ही तो है। ठीक है, संज्ञा के भेद देख लो। ठीक है, कुछ संज्ञा के भेद हैं, वो भी देख लेते हैं। हेडिंग डालना नंबर 1 पे, प्राणीवाचक। प्राणीवाचक, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्राणीवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। ठीक है, यदि आपको पता है कि वो प्राणीवाचक कौन है, तो आप कैसा करोगे। ठीक है, अब देखो प्राणी, आपने देखा ना प्राणी, प्राणी लिखा है प्राणी। ठीक है, अब देखो इस पर डेफिनेशन लिख लो, फिर आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। जिस भी, यहां से लिखो, जो भी चीज चल या फिर सकती है वो
प्राणीवाचक कहलाते हैं। मतलब जो भी चीज चल सकती है ना, फिर सकती है, घूम सकती है, चल सकती है, बोल सकती है, वो सब प्राणीवाचक होते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल देखो, घोड़ा, ठीक है, राम देख लो, चलो ठीक है, घोड़ा, राम, आप देख लो पक्षी, ठीक है, पक्षी, पशु, जितनी चीजें जो चल फिर सकती है भाई, इतना याद रखना, जो भी चीज चल रही है इतना तो आपको पता ही है कि कौन सी चीज चलती है, कौन सी चीज नहीं चलती। जो भी चीज चलती हो, फिरती हो, ठीक है, वो सब क्या होती है, प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। इतना क्लियर होगा कि प्राणीवाचक वे संज्ञा है जो चीज चलती है, फिरती है, ठीक है, वे सब प्राणीवाचक संज्ञा होती है। और दूसरा देखो इसी का अप्राणीवाचक, ठीक है। जब एक अप्राणीवाचक समझेंगे ना आप, जब प्राणीवाचक तो चल सकते, चल फिर सकते हैं, तो अप्राणीवाचक क्या हूं, जो चल फिर नहीं सकती है, वो अप्राणीवाचक कहलाती हैं। जैसे देखो ईंट, पेड़, ठीक है, दीवार, घर, ठीक है। जो भी चीज है चल फिर तो नहीं सकती ना, निर्जीव है, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है। सिंपल एक याद रखना, जिसमें जीवन हो प्राणीवाचक, और जिसमें जीवन नहीं हो अप्राणीवाचक। और कुछ याद नहीं करना, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा देगा, कोई भी चीज दे देगा, जैसे बोलते हैं पेड़, ठीक है। अब भाई बताओ पेड़ क्या है, प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है? आप कंफ्यूजन होगे कि भाई पेड़ में तो जीवन है, ठीक है, पर भाई चल फिर तो नहीं सकता, मतलब इसमें कोई आप कुछ मारोगे तो आपको उल्टा थोड़ी मारेगा, महसूस थोड़ी करता है, ठीक है, कि भाई तुमने पेड़ डंडा मार दिया, पेड़ ने तुम्हारा उल्टा डंडा मारा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये कॉमन सेंस से कर दोगे क्वेश्चन, यदि आपको ये पता है कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक क्या होते हैं। प्राणीवाचक वे संज्ञा जो चल फिर सकती है, जिसमें जीवन है, वो अप्राणीवाचक वे संज्ञा जिनमें जीवन नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं शायद, तो रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा, एक हेडिंग डालना गणनीय, गणनीय, ठीक है। आपने गणनीय को मतलब समझ लिया होगा भाई, गिनना, ऐसे भी याद कर लोगे, गणनीय गिनना, गणनीय गिनना, ठीक है। जो भी चीज हम गिन सकते हैं वो गणनीय कहलाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, एग्जांपल में सेब, भाई सेब को गिन सकते हो ना, कि सेब 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, गिन सकते हो ना भाई, 10 सेब धरे हैं, 50 सेब धरे हैं, आप गिन सकते हो। तो जो भी चीज हम गिन सकते हैं ना, ठीक है, वो गणनीय कहलाती है। और दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एक वचन है या बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। जो गणनीय है ना, ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती हैं, ठीक है। कि आप ये नहीं कह सकते भाई भैया ये तो एक ही वचन है या बहुवचन, ये दोनों में कोई से भी हो सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि भाई सेब 1 है, ठीक है, एक वचन, 1 से ज्यादा है, बहुवचन हो गया ना, सिंपल सी बात है। तो इसका गणनीय का मतलब सीधा यही है कि जिस चीज को गिन सकते हो वो गणनीय होती है, ठीक है। और इसमें दूसरा है अगणनीय,
ठीक है, आप ए गणनीय है सिंपल। आपको फिर देखो पता चल जाएगा ए गणनीय का मतलब क्या होता है। जिस भी चीज को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मतलब जिस भी चीज को हम गिन नहीं सकते, बस नाप तोल तो सकते हैं। और ये याद रखना सदा एक वचन रहती हैं। ये सदा एक वचन रहते हैं, ठीक है। गणनीय का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती हैं। और अगणनीय जिनको हम गिन नहीं सकते, बस नाप या तोल सकते हैं, ये सदा एक वचन रहती हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल में घी, पानी, दूध आदि, इनको आप गिन सकते हो कि घी कितना है, भाई 1 है 2 है 3 गिन थोड़ी सकते हो। पानी गिन सकते हो, दूध गिन सकते हो, नहीं ना। तो ये सदा एक वचन में रहते हैं, ठीक है। जो भी चीज, बस सिंपल ये याद रखना, गणनीय जिसको हम गिन सकते हैं, बस दिमाग में बैठा जिसको हम गिन सकते हैं वे एक वचन बहुवचन दोनों हो सकते हैं। और अगणनीय ये भी दिमाग में बैठा भाई, गणनीय जब गिन सकते हो तो एक वचन बहुवचन, और अगणनीय जिसको हम गिन नहीं सकते तो सिंपल सी बात है सदा एक वचन में रहने, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुवचन तो हो ही नहीं सकता ना। फिर वे जिसे हम गिन नहीं सकते पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लो कि भाई गणनीय और अगणनीय, गणनीय जिसको हम गिन सकते हैं और अगणनीय जिसको हम नहीं गिन सकते। क्वेश्चन बस यही पूछता है, भाई घी दे देगा, पूछेगा कि बताओ घी एक वचन है बहुवचन है, ठीक है, या कौन सी संज्ञा है, ठीक है। बस सिंपल यही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं होगा आपसे। और ज्यादातर इन्हीं में पूछा जाता है, पानी में, दूध में, ठीक है, दही में, इन्हीं में पूछा जाता है कि बताओ एक वचन बहुवचन है या गणनीय है या अगणनीय है, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। तो यहां से रफ कर देते हैं। यहां तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और गणनीय क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपके याद होना चाहिए बस, प्राणीवाचक जिसमें जीवन है, जो चल फिर सकते हैं, अप्राणीवाचक जो चल नहीं फिर नहीं सकते, गणनीय जिसको हम गिन सकते हैं, और अगणनीय जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं हेडिंग डालना, रूढ़ संज्ञा। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसी नाम से, ठीक है। इसके बारे में देख लो, ये क्या होती है। ये संज्ञा है जिनको हम खंड या अलग तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। देखो रूढ़ संज्ञा वे होती है ना, जब इनको हम तोड़ते हैं ना, अलग अलग इनके जो वर्ड होते हैं उसको खंडन करके कुछ अलग तोड़ते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने लिखा घर, आम, पैर, मुंह, ठीक है, हाथ आदि। अब देखो घर को आप तोड़े, देखो घर, घे प्लस रे, ठीक है, कोई अर्थ निकला इसका नहीं निकला ना। पर घर का अर्थ है,
करके एक सार्थक अर्थ है, पर इसका कोई अर्थ नहीं है ना, इसका कोई अर्थ है, सार्थक कोई अर्थ नहीं है इनका। इनको एक जोड़ एक साथ कर जाए तो इनका एक सार्थक अर्थ बन रहा है, पर अलग अलग करने से इनका कोई अर्थ नहीं बनना। ठीक है, तो ये ऐसी सिंबल याद रखना रूढ़ संज्ञा में जिनको अलग अलग करते हैं ना, तोड़ते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इतना याद रखना कि अब जब इनका खंडन करोगे ना तो इनका कोई अर्थ नहीं रहना, और जब इनके एक साथ रहेंगे तो इनका एक सार्थक अर्थ होगा, अलग करने से इनका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, यहां तक देख लो, नोट कर लो, फिर आगे दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी है यौगिक। यौगिक संज्ञा। ठीक है, इसकी पहचान देखो, इसको अलग अलग करने पर इनका अर्थ सार्थक होता है। ठीक है, यौगिक संज्ञा वे होती है ना भाई, जिनको हम तोड़ेंगे ना, खंडन करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इनका जब भी अर्थ रहेगा वही। ठीक है, इनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थ जब भी सार्थक रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल, रसोई घर। ठीक है, अब रसोई घर को तोड़ के देखो आप, रसोई और दूसरा घर, भाई तोड़ दिया ना रसोई घर दोनों का। भाई यदि मैं रसोई बोलूं तो भी आप समझ रहे हो रसोई है, रसोई घर है। ठीक है, ठीक है, घर बोलूं तो भी आप समझ रहे हो ना, घर के अंदर जो रसोई होगी बाहर थोड़ी होगी, तो इनके दोनों का अर्थ सेम रहेगा, तोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इनको तोड़ने से इनका एक सार्थक अर्थ होता है, इतना याद रखना। सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो, बोलते हुए जैसे मैं बोल रहा हूं आपको तो आप समझ में आ रहा है ना, उसका मतलब सार्थक। ठीक है, इनका अर्थ सार्थक होता है। जैसे अब देखो, पुस्तक, पुस्तकालय। ठीक है, पाठशाला, हिमालय। ठीक है, ये सब जितने भी है ना, ये यौगिक संज्ञा है। आपको सीधा सीधा ऐसी कोई वर्ड दे देगा, आप पूछेगा बताओ कौन सी संज्ञा है ये। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन्हें तोड़ेंगे ना तो इनका अर्थ सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा इनमें। ठीक है, यहां तक नोट कर लियो, तो आगे चलते हैं। अब तीसरी हेडिंग, योग रूल। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जिनको हम अलग अलग करने पर इनका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है भाई, योग रूढ़ संज्ञा वे होते हैं ना भाई, जिनको हम तोड़ेंगे ना तो इनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अब देखो कैसे, जब मैंने लिखा पंकज। ठीक है, अब पंकज को तोड़ो, पंक और जय। कीचड़ में जन्मा हुआ। पंक का मतलब होता है कीचड़ में, और जय का मतलब होता है जन्मा हुआ। ठीक है, तो देखो
क्या हुआ, में जन्म हुआ, ठीक है। और जबकि पंकज का अर्थ होता है कमल। तो आप कोई बोलते हो कीचड़ में जन्मा हुआ, आप बोलते हो ना कमल, तो देखो जब तोड़ोगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा ना, कीचड़ में जन्मा हुआ, और जबकि पंकज का अर्थ है कमल, ठीक है। तो योग रूढ़ संज्ञा वे हैं जिनको तोड़ने से इनका अर्थ अलग हो जाए, पर जो मीनिंग का अर्थ है वो एक ही रहे, ठीक है। इतना याद रखना कि योग रूढ़ संज्ञा इनके जो तोड़ेंगे ना अलग अलग करेंगे, इनका अर्थ भिन्न हो जाता है, पर इतना याद रखना बस अर्थ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब जो संज्ञा का जो अगला भाग है ना, तो संज्ञा के 5 भेद भाई, कौन कौन से अभी बताता हूं आपको। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक, ठीक है। जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक है ना भाई, इनको कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे कैसे इनकी पहचान क्या है और इनको कैसे कैसे हम पहचानें, ठीक है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ओके।